आप सभी को स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक का नाम है बिहार वस्तुनिष्ठ, जो आपका 7500 प्लस इसमें आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। और यही नहीं, ये जो बुक है आपका डॉक्टर मनीष रंजन, जो आपका IAS अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ बुक आपका बिहार स्पेशल का है, जो 7500 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस बुक में देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। फ्रेंड्स, इस बुक से मैं जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो है अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर ढेर सारे जो वीडियो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्राचीन काल। जी हाँ, आप लोग सही सुने, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्राचीन काल। इस बुक से जितना भी प्राचीन काल से क्वेश्चन आपका मिलेगा, सारा क्वेश्चन आज हम इसी वीडियो में पूरा के पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल ही जो है ना स्किप मत करिएगा, इसको पूरा से पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग, यहाँ पे भरना है, वर्ष पूर्व के मिले हैं, यानी कब मिले हैं। तो 1 लाख, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 1 लाख यहाँ पे आपका भराएगा। ठीक है, चलिए लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें दिया हुआ है कि बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पटना से भी हुए हैं, मुंगेर से भी हुए हैं, नालंदा, यानी कि इसमें से आपका तीनों मैच करता है। तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है। और डी में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ भी है कि A, B और तीनों आपका सही होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण यहाँ पे भरना है, युग कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, तो पाषाण पाषाण कहलाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें दिया हुआ है कि कब मानव ने पत्थर के उपकरणों पर आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया है। तो कब किए हैं, पता है, पाषाण में किए हैं, पाषाण काल में किए हैं, यानी कि राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें दिया हुआ है कि बिहार के किस स्थान से, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं, तो जेठियन घाटी से भी हुए हैं, वाल्मीकि नगर से भी हुए हैं और राजपोखर से भी हुए, यानी कि आपका इसमें से तीनों मैच करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें गलत पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा गलत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है पटना जेठियन घाटी। जेठियन घाटी आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और इसमें दिया हुआ है कि जेठियन घाटी पुरापाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है। वर्तमान के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका नालंदा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पुरापाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में स्थित है, पता है कौन सा है, बहाली जोर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर प्रश्न है और 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से पुरापाषाणकालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से हुए हैं, तो यस्क हो जाएगा, अस्कपिगर हो जाएगा, फलक हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों। चलिए लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और इस पे दिया हुआ है कि पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था।
इसका जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था बताइएगा। तो कंद मूल एकत्रित करना, शिकार हो गया, मछली पकड़ना, यानी कि आपको तीनों इसमें से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें दिया हुआ है कि बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गया से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें दिया हुआ है शेरघाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो एक गया जिला में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया है। तो कब किया गया है, तो नवपाषाण काल में जो है इसको शुरू किया गया है मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य। ठीक है, न्यू वर्क। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाणकालीन स्थल है। तो कौन सा है, तो कुतुबपुर हो गया। ठीक है, उसके बाद मनेर भी हो जाएगा, सेनुआर हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें से तीनों मैच करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सत्य नहीं है। सत्य नहीं पूछा गया है कि सत्य कौन नहीं है, तो मुंगेर जो हो गया आपका केयर से है, जो बिल्कुल ही गलत है, यानी सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें दिया हुआ है कि नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पे जो है स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया हुआ है कि चिरांद का उत्खनन कब हुआ था, बताइएगा कब हुआ था। तो ये आपका 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें दिया हुआ है कि ताराडीह नवपाषाणकालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका फल्गु नदी के तट पे स्थित है, जो आपका गया के पास ही पड़ता है फल्गु नदी। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल कुद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी है, तो ये आपका है शेनुआर नदी जो है स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें दिया हुआ है कि मानव ने पहली बार धातु के रूप में का प्रयोग प्रारंभ किया, यानी कौन सा प्रयोग जो है सबसे पहले जो है मानव अपना धातु के रूप में प्रयोग किए थे। तो सभी को पता है कि तांबा का उपयोग सबसे पहले किए थे मानव ने। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पता है ये आपका अरियप्पर हो जाएगा, शेनुआर हो जाएगा, मनेर, यानी कि आपका तीनों इसमें से मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ए बी सी तीनों। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतरजी खाड़ा जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि यूपी में पड़ता है, से किस धातु को मिलने का प्रमाण मिलता है। किस धातु का मिलने का प्रमाण मिलता है, तो लोहा का। किसका, लोहा का मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें दिया हुआ है कि लौ युग यहाँ पे भरना है, युग का काल है, किस युग का काल है इसमें पूछा गया है। तो उत्तर वैदिक काल का युग का काल है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि लौ युग का दूसरा चरण जो यहाँ पे भरना है काल कहलाता है। काल क्या कहलाता है इसमें ये पूछा गया है। तो पता है उत्तरी काले मृत भांड जो है कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें दिया हुआ है कि बिहार में पहली बार नगरीकरण का साज कब मिलता है।
तो कब मिलता है बताइएगा। तो पता है लौ युग काल में, लौ युग काल में मिलता है इनका साँच। ठीक है, चलिए कि आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है और इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आप मान के VVIS को मान सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में दिया हुआ है 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और इसमें दिया हुआ है कि ऋग वेद काल कब से कब तक माना जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो है इनको माना जाता है इस काल को। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था। तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक आपका हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है और इसमें दिया हुआ है कि सतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र यानी कि विदेह में आर्यों के बसने का उल्लेख कब का मिलता है। कब का मिलता है बताइएगा। तो ये मिलता है आपका 800 ईसा पूर्व का। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और इस 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है। तो कब माना जाता है। तो पता है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो है इनको माना जाता है इस काम को। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो कौन है पता है, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य है। तो कौन है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है और डी में दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ है। तो डी में दिया हुआ है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस साहित्य स्रोत के अनुसार आर्यों के सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सतपथ ब्राह्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्यों के द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्म कांडों का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है सरस्वती। कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्यों के द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्म कांडों का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है सरस्वती को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किसकी कहानी सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। तो किसकी कहानी मिलता है। तो पता है किसकी मिलती है, आपका केशव का हो जाएगा, माधव विदेह का हो जाएगा, गौतम रहुगन का हो जाएगा, यानी कि आपका तीनों इसमें से मैच करता है। तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया है। तो किसका किया गया है। तो पता है माधव विदेह को किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है बताइएगा। तो गंडक नदी को जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्यों की मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण यहाँ भरना है से मिलता है। ये जो बसने का प्रमाण है कहाँ से मिलता है, किस वेद से मिलता है, इसमें पूछा गया है। तो सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, चलिए
आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी। तो किसने करवाई थी बताइएगा। तो पता है विदेह ने करवाए थे। किसने? विदेह। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैंने पूरा के पूरा जितना भी आपका क्वेश्चन था, आपका प्राचीन काल से मात्र आपका 39 क्वेश्चन था, मैंने पूरा के पूरा इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के प्रयास की हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। बाकी जितने भी फ्रेंड आपका है, रिश्तेदार है, सारे लोगों को पास जो है इस वीडियो का जो लिंक है ज़रूर शेयर करने की प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ तो आपका भी एक सपोर्ट बनता है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।